नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिन्नत क्लासेज में। दोस्तों दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए स्पीडी करंट अफेयर्स के जो त्यौहार, महोत्सव, सम्मेलन और बैठकें हुई हैं, तो हम एक बार में उनको कैसे याद कर सकते हैं किसी ट्रिक के साथ। देखिए, जो है एक बार में याद करने की धांसू ट्रिक, ये हकीकत में आपको ट्रिक से याद कराएंगे। देखिए, सभी त्यौहार, सभी नृत्य तो हम ट्रिक से याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम ज़रूर ट्रिक से याद कर सकते हैं। और ऐसी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अगर एक बार हमने वो ट्रिक याद कर ली केवल और केवल एक बार, तो फिर हम उसको नहीं भूलेंगे और सारे डांस, सारे महोत्सव हमारी उंगलियों पर होंगे और एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम तुरंत उसको सही आंसर टिक कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि बीच बीच में अच्छे अच्छे ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे पहला है लोसार त्यौहार, स्पुतिक गोस्टर त्यौहार। देखिए, लोसार त्यौहार और स्पुतिक गोस्टर त्यौहार आपका कहाँ मनाया गया है? स्पुतिक गस्टर, ये लद्दाख में मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोसार त्यौहार और स्पितुक गस्टर त्यौहार है, महोत्सव है, ये कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। देखिए यहाँ पे लोसार है, एक आपका आएगा लोसांग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि लोसांग कहाँ है और लोसार कहाँ है। अगर लोसर आता है आपका, लोसर तो लद्दाख में है, और लोसांग आता है तो आपका सिक्किम में है। फिर नेक्स्ट देखिए आपका खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव। क्या है? खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव। देखिए, ये जास्कर में हुआ है, तो बस कहाँ पे हुआ है? जास्कर। जास्कर कहाँ पड़ता है? कारगिल में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका सिरुई लिली महोत्सव। फिर है चेरी ब्लॉसम, संगाई और योसांग। और ये देखिए किसे, मणिपुर राज्य में है। देखिए, जो रुई का पौधा होता है, कपास का पेड़ होता है, जब कपास खिलती है, कली में से कपास बाहर आती है खिलकर, तो एकदम मणि जैसा चमकता है धूप में, एकदम बिल्कुल वाइट वाइट कपास बहुत अच्छी चमकती है, दूर से ही मणि जैसी चमकती है। तो आपको सिरुई लिली, तो रुई आ गया है तो मणि जैसी चमकती है। फिर आपका चेरी ब्लॉसम, यानी चेरी जब खिलती है तो वो भी एक मणि की तरह दिखाई देती है। तो अगर आपसे पूछे कि सी रुई, तो आपको एकदम रुई से ध्यान रखना है कि रुई जब खिलती है तो एकदम मणि जैसी सफ़ेद वाइट चमकती है, तो वो मणिपुर में होगी। फिर चेरी ब्लॉसम, यानी जब चेरी खिलती है तो वो भी एक मणि की तरह चमकती है, तो वो भी कहाँ पर होगी? मणिपुर में। फिर आपका संगाई और योसांग, तो ये दोनों आपके मणिपुर में है। नेक्स्ट है आपका फिर नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव। देखिए ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, हमारे देश में कोई एक जनजाति नहीं है, 36 कहते हैं। 36 कहाँ है? 36 जनजातियाँ हमारे देश में, एक थोड़ी ही है। तो कितनी जनजाति हमारे देश में? लगभग 36 जनजाति। ये डाटा सही डाटा नहीं है कि हमारे देश में 36 जनजातियाँ, केवल याद रखने के लिए है कि आपको जैसे याद रखना है कि किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव मनाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में 36 जनजातियाँ हैं। तो कहाँ कितनी जनजातियाँ हैं? 36। तो बस आपका कहाँ हो जाएगा? जनजातीय नृत्य छत्तीसगढ़ में। फिर आपका नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव। देखिए हॉर्नबिल, ये बिल और ये क्या है? नाग। तो नाग किस में रहता है? बिल में रहता है। नाग किस में रहता है? बिल में। तो हॉर्नबिल कहाँ पे होगा? आपका नागालैंड। फिर नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉर्नबिल उत्सव 2019 नागालैंड में हुआ है और 2020 में त्रिपुरा में हुआ है। नेक्स्ट है आपका डोल उत्सव या कोबिता उत्सव। तो देखिए, डोल उत्सव या कोबिता उत्सव कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो कोबिता, कविता को कोबिता बोलते हैं वहाँ पे लोग, जैसे बहुत को बहुत या बहुत बोलेंगे तो ऐसी कविता को कोबिता। तो आपको एकदम सेंस से ध्यान रखना है, अगर कोबिता आ गया है तो कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल। और डोल आ गया तो पश्चिम बंगाल। फिर नेक्स्ट है आपका चापचर कूट त्यौहार। देखिए, इसको कैसे याद रखना है? ये चापचर कूट, यानी कि कोई चीज़ है चापचर, उसको कूट कर पानी मिलाकर उसमें क्या बना लिया है? रम। तो चापचर को कूट कर हमने क्या बना लिया है? रम। तो बस आपको याद रखना है चापचर कूट त्यौहार का मनाया गया है? मिजोरम में मनाया गया है। नेक्स्ट है आपका शीतल षष्ठी पर्व, बाली यात्रा, नुआखाई, बोईता वंदना। तो ये कहाँ पर मनाए गए हैं? उड़ीसा में। देखिए, आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है कि वंदना ने शीतल वाली डिशा का आपको डिश याद रखना है, ना खाई। देखिए द्वारा में कर इसको कि वंदना ने शीतल वाली डिश यानी कोई खाने की चीज़ होती है, तो इसको आप कह सकते हैं नुआखाई को ना खाई। ये कह सकते हैं ना कि भाई वंदना ने शीतल वाली डिश ना खाई। तो आप एकदम याद रखेंगे वंदना बोईता वंदना,
शीतल से शीतल षष्ठी पर्व, उडिस से उड़ीसा राज्य का नाम आ गया, और बाली नाखाई नुआखाई हो गया। नेक्स्ट है आपका लेवेंडर महोत्सव, कंचोत, अहरवल, हेरत पर्व। तो ये आपके सब कहाँ मनाए गए? जम्मू कश्मीर में। कौन सा? लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर, कंचोत पर्व जम्मू कश्मीर, अहरवल पर्व जम्मू कश्मीर और हेरत पर्व जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव सोपान। देखिए रामायण आपको दिल से पढ़नी चाहिए, आपको दिल में, अपने दिल में रामायण उतारनी चाहिए, उसके भाव दिल में उतारने चाहिए। तो रामायण महोत्सव कहाँ होगा? आपका दिल में। और रामायण किसमें बटी हुई होती है? अध्याय या सोपान। तो रामायण किसमें बटी हुई होती है? अध्याय और सोपान में। तो बस अगर जहाँ पे रामायण है तो वहीं पे भी सोपान होगा। और रामायण हमको दिल में उतारने चाहिए, दिल से पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आदि महोत्सव। तो ये आदि महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया 2020 में, और 2021 में मनाया गया ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आदि महोत्सव कहाँ? मध्य प्रदेश 2020 और नई दिल्ली 2021। नेक्स्ट है आपका काला घोड़ा महोत्सव। देखिए मुंबई महाराष्ट्र में सबसे पहले, हमारे जब मुंबई या महाराष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला नाम हमारा शिवाजी का नाम हमारे जहन में आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि शिवाजी के पास एक घोड़ा था, उनका प्रिय घोड़ा था, काला घोड़ा था उनके पास। तो शिवाजी के पास कैसा घोड़ा था? काला घोड़ा। और गुड़ी पड़वा कहाँ हो गए? मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंगो, तुंगभद्रा पुष्करम, बन्नी, कनुआ महोत्सव। ये सब कहाँ मनाए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। देखिए फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा पुष्करम आंध्र प्रदेश, बन्नी आंध्र प्रदेश, कनुआ महोत्सव आंध्र प्रदेश। फिर आपका नेक्स्ट आता है काव्य उत्सव कविता बीज। क्या है? काव्य उत्सव कविता बीज और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। देखिए कविता बीज और ड्रैगन फ्लाई ये कहाँ मनाए गए हैं? ये दोनों केरल में मनाए गए हैं। तो कविता बीज कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया है। ड्रैगन फ्लाई कहाँ मनाया गया है? केरल में। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका अम्बुबाची मेला, चाय महोत्सव, माघ बिहू। देखिए बिहू तो बहुत पुराना है, ल्यूसेंट वगैरह बहुत टाइम से दिया हुआ, तो ये सबकी याद होगा कि बिहू कहाँ का है? असम का है। और मैं ट्रिक भी बता दूं कि असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, यानी कि असम राज्य में बिहू और कली गोपाल भी एक वहाँ का मौसम नृत्य है। तो बिहू आपको याद रहेगा ही, असम है। लेकिन अब ये मुझे ये कैसे याद रखना है? अम्बुबाची और चाय। हमको ये भी पता है कि असम में चाय होती है, बहुत अच्छी चाय असम में पाई जाती है। तो हमको एक तरह से याद रखना है कि उस चाय का नाम क्या है? अम्बुबाची है। क्या है उस चाय का नाम? उस चाय का नाम अम्बुबाची है। तो जब भी हमसे पूछेगा अम्बुबाची तो हमें दिमाग में आएगा कि अच्छा अम्बुबाची चाय, अम्बुबाची तो चाय है, तो चाय कहाँ होती है? असम में। तो बस अम्बुबाची चाय कहाँ हो जाएगी? असम में। और माघ बिहू असम। नेक्स्ट है आपका करावली कंबाला। देखिए कंबाला और करावली उत्सव ये कहाँ पे होते हैं? ये कर्नाटक में होते हैं। कंबाला और करावली कहाँ पर हैं? ये आपके कर्नाटक में है। देखिए नेक्स्ट है आपका त्रिशूर पूरम महोत्सव, थुम्बी, मकर विलक्कू और अट्टुकल पोंगल। ठीक है, देखिए ये त्रिशूर पूरम महोत्सव, तुम्बी, मकर विलक्कू और अट्टुकल पोंगल ये सब कहाँ होते हैं? आपके केरल में मनाए जाते हैं। देखिए अट्टुकल पोंगल केरल में है, और एक केवल आपसे पूछ ले केवल और केवल पोंगल, तो अगर आपसे केवल और केवल पोंगल पूछ रहा है तो वो आपका तमिलनाडु में होगा। ठीक है, अगर आपसे केवल और केवल पोंगल पूछ रहा है तो वो तमिलनाडु में होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अट्टुकल पोंगल तो वो केरल में होगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से देख लीजिएगा। अट्टुकल पोंगल अगर पूछता है तो केरल में होगा, और केवल पोंगल पूछता है तो वो तमिलनाडु में होगा। कहाँ होगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। देखिए योग, और ये क्या है? ऋषिकेश उत्तराखंड। देखिए हम ऋषि से याद रख सकते हैं, जैसे रामदेव हैं तो रामदेव एक साधु हैं, बाबा हैं, तो वो क्या हैं? एक ऋषि हैं। तो ये क्या है? योग। तो ऋषि क्या करते थे? योग करते थे। कौन करता था योग? ऋषि। जंगलों में जो रहते थे, वनों में ऋषि रहते थे, वो योग करके अपनी स्वास्थ्य को अच्छा रखते थे। तो अगर आपसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, तो योग कौन करता था? ऋषि करते थे। लेकिन कहाँ हुआ है? देखिए उत्तराखंड में, जैसे हरिद्वार पड़ता है, हरिद्वार में बहुत ज़्यादा साधु संत पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि साधु संत या ऋषि कहाँ पर मिलते हैं? मुनि कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में मिलते हैं। तो आपको एकदम याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव योग कौन करता था? ऋषि मुनि करते थे। और कहाँ? उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट है आपका सरहुल त्यौहार। देखिए बहुत फेमस त्यौहार है झारखंड का सरहुल त्यौहार। तो आपको याद रखना कि सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया गया है? झारखंड में। फिर नेक्स्ट आपका मेदाराम जतारा, बथुकम्मा, बोनालू और तेलंगाना राज्य में मनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है मेदाराम जतारा तो तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ? मेदाराम जतारा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है?
तेलंगाना में। फिर नेक्स्ट पूछ लिया आपसे बथुकम्मा कहाँ पूछा जाता, सॉरी कहाँ मनाया जाता है बथुकम्मा महोत्सव, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। आपसे पूछ ले बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो भी तेलंगाना में मनाया जाता है। फिर आपका निर्मल जल, ये निर्मल नहीं है, यह निर्मल जल महोत्सव पोष परवान लाई हराओबा, तो ये कहाँ मनाए जाते हैं, त्रिपुरा में। देखिए त्रिपुरा में हॉर्नबिल महोत्सव भी बनाया गया है, जो 2020 में हॉर्नबिल उत्सव जो मनाया गया है वो त्रिपुरा में मनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि निर्मल, पहला क्या आपका निर्मल जल महोत्सव, फिर पोष परवान और लाई हराओबा, ये कहाँ पर मनाए गए हैं, तो ये त्रिपुरा में मनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। देखिए तोसाली अगर आता है तो तोसाली से आपको याद रखना है उड़ीसा, तो 15वां तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है। अच्छा भी एक ट्रिक थी कि वंदना ने शीतल वाली डिश नहीं खाई, तो वंदना बोईता या बोईता वंदना, और आपका था शीतल षष्ठी, फिर था आपका बाली नृत्य और नुआखाई, ये कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोच्चि केरल। देखिए केरल से मैं करेला याद रख सकता हूँ, बस मात्रा का फर्क है, बाकी तीनों लेटर आते हैं, कै भी आता है, रे भी और ले भी। तो आपको याद रखना है कि करेला जो है, करेला ये एक आयुर्वेदिक औषधि भी है, सब्जी तो है ही लेकिन इसके बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक फ़ायदे भी हैं। बहुत सारी बीमारियों में करेले का जूस या करेले की डिश बनाकर लोग खाते हैं, करेले का जूस बहुत ज़्यादा पिया जाता है। तो ये क्या है, ये एक आयुर्वेदिक दवाई है। क्या है आयुर्वेदिक दवाई, करेला। तो करेला से आपको याद रखना है केरल। और अगर आपसे आता है कोच्चि, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कच्चा करेला, जो कच्चा करेला यानी कच्चे से कोच्चि और करेला से केरल। तो कच्चा करेला क्या है, आयुर्वेदिक औषधि है। तो आपसे पूछता है कि चौथा आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो आयुर्वेद से आपको याद रखना है आयुर्वेदिक दवाई करेला, करेला से केरल। और जगह पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कच्चा करेला, कच्चे से कोच्चि। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में मनाया गया है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर आपका बेहदीन खलम महोत्सव नोंग करेम डांस बांग्ला उत्सव, तो ये आपका कहाँ है, मेघालय में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बांग्ला उत्सव जो है ये आरआरबी एनटीपीसी मेंस एग्जाम में लेवल 6 में पूछा गया है कि बेहदीन खलम महोत्सव नोंग करेम महोत्सव, और ये आया था एनटीपीसी मेंस में कि बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेघालय। एक बार देख लेते हैं, अगर हमसे पूछता है कि बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मेघालय। नोंग करेम डांस कहाँ होता है, मेघालय में। और बांग्ला उत्सव कहाँ होता है, तो मेघालय में। फिर नेक्स्ट है आपका पहला विश्व सिनेमा महोत्सव। देखिए एक तो ये पहला है तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला पूछा जाएगा, शुरुआती हुई है, तो पहला विश्व वैश्विक सिनेमा, तो पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये सिक्किम में मनाया गया है, सिक्किम में मनाया गया है। देखिए जैसे मैं कह दूँ कि सिनेमा यानी कि अमिताभ बच्चन का आज भी सिनेमा में सिक्का चलता है। क्या चलता है उनका, सिक्का चलता है। या बॉलीवुड में सलमान खान शाहरुख खान का आज भी सिक्का चलता है। तो आपको याद रखना है कि बड़े बड़े सितारों का क्या चलता है, सिक्का। किस में चलेगा सिक्का सितारों का, सिनेमा में चलेगा। तो अगर आपसे पूछता है कि वैश्विक सिनेमा महोत्सव कहाँ है, तो आपको याद रखना है सिक्किम, यानी कि अभिनेताओं का, हीरो का सिक्का चलता है तो सिक्का चलेगा सिनेमा में। नेक्स्ट है आपका 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आपको याद रखना है कहाँ मनाया गया है, पुदुचेरी। फिर नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव कहाँ मनाया गया है, आदि बद्री हरियाणा में। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, आदि बद्री हरियाणा। फिर नेक्स्ट है आपका नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022। तो ये कहाँ मनाया गया है, गुवाहाटी असम में। देखिए पूछता है नोवा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है, तो असम में मनाया गया है। और असम में एक और था, कौन सी, चाय थी, चाय का नाम क्या था, अम्बुबाची। तो आपको याद रखना है कि अम्बुबाची अगर चाय आता है, अम्बुबाची, चाय, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल और बिहू, माघ बिहू, तो वो कहाँ पर है, असम में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका काला नमक चावल महोत्सव। देखिए काला नमक चावल, काला नमक में चावल मिलाकर कौन खाता है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या करता है, वो काले नमक में चावल मिलाकर खाता है, ठीक है। उसे सब्जी दाल की कोई ज़रूरत नहीं, वो काले नमक से ही चावल खा लेता है। तो कहाँ पे है काला नमक चावल महोत्सव, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट आपका गुड़ महोत्सव। देखिए लखनऊ कभी आप जाइएगा तो वहाँ के लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत प्यार से आपसे बोलेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कि वो गुड़ खाकर बोल रहे हो। कैसे, जैसे वो गुड़ खाकर बोल रहे हो। लखनऊ के लोग बिल्कुल आपसे तहजीब से बात करते हैं। तो बस आपको याद रखना है गुड़ महोत्सव कहाँ पे होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। फिर आपका नेक्स्ट कलरव पक्षी महोत्सव। देखिए कलरव पक्षी महोत्सव बहुत फेमस है। ये कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ का है, बिहार के जमुई क्षेत्र का। तो कहाँ, बिहार राज्य में जमुई क्षेत्र में। फिर आपका नेक्स्ट है बानचुबा महोत्सव शिल्पग्राम महोत्सव।
तो ये कहाँ पे है, असम में। देखिए बानचुवा और शिल्पग्राम महोत्सव ये सब कहाँ पे है, असम में। अभी आपको बताया था कि अम्बुबाची मेला, चाय और माघ बिहू कहाँ पर है, असम में। और नोवा नॉर्थ ईस्ट महोत्सव कहाँ हुआ था, नोवा नॉर्थ ईस्ट, ये भी असम में हुआ था। ठीक है, तो आपको बानचुवा महोत्सव, अम्बुबाची महोत्सव, शिल्पग्राम महोत्सव, चाय महोत्सव, माघ बिहू महोत्सव और नोवा नॉर्थ ईस्ट महोत्सव याद रखना है। ये सब कहाँ पर हुए हैं, असम में। फिर नेक्स्ट है आपका साओ जोआओ उत्सव। देखिए सिग्मो, साओ जोआओ सिग्मो, तो हम ये कह सकते हैं जाओ गोवा जाओ। कहाँ जाओ, जाओ गो, जाओ यहाँ से जाओ। जाओ मीन्स क्या होता है, गो मीन्स क्या होता है, जाना। तो आपको क्या यहाँ पे साओ जोआओ, साओ जोआओ यानी कि जाओ यहाँ से जाओ। तो जाओ क्या करोगे आप, गो, गो फ्रॉम हेयर, तो बस गो से गोवा। या आप ये भी कह सकते हो कि कहाँ जाओगे आप, तो आपको कहाँ जाना है, जाओ गोवा जाओ, जाओ गोवा जाओ। तो सिग्मो और साओ जोआओ कहाँ पर है आपका, गोवा में। नेक्स्ट है आपका केला महोत्सव। तो केला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। केला महोत्सव कहाँ पर है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका फूलदेई त्यौहार। देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी, तो आप बताएंगे कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। तो बस आपको याद रखना है कि फूलदेई त्यौहार भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कहाँ पर है फूलदेई त्यौहार, फूलदेई त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका मारू महोत्सव या मरु महोत्सव। फिर पुष्कर मेला और गणगौर पर्व, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मारू महोत्सव, मरु महोत्सव से आप याद रख सकते हो कि मरुस्थल कहाँ पर होता है आपके, मरुस्थल या मरुभूमि कहाँ पर होती है, तो आपके राजस्थान में होती है। तो एक तो आपका ये हो गया कि मारू महोत्सव कहाँ पर हो गया, राजस्थान में हो गया। दूसरा आपका पुष्कर मेला, ये ऊँटों का मेला है, बहुत फेमस है, पुष्कर स्थान पर लगता है। तो कहाँ पर है ये कहाँ पर है आपका, राजस्थान में है। फिर गणगौर पर्व भी आपका राजस्थान में मनाया जाता है। देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर पुष्कर मेला आपसे पूछ रहा है तो राइट आंसर राजस्थान होगा। और अगर आपसे पुष्कर महोत्सव पूछ लेता है तो ये आपको याद रखना है कि पुष्कर महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और इसको जम्मू कश्मीर की शिवरात्रि भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर पुष्कर महोत्सव आ जाए आप राजस्थान मार के नहीं आना है, तब आंसर आपको पुष्कर महोत्सव आता है तो आपको जम्मू कश्मीर लगाना है, और पुष्कर मेला आता है तो आपको राजस्थान लगाना है। फिर नेक्स्ट है, देखिए योसांग, आपने सुने में पढ़ा था योसांग, योसांग कहाँ का था, मणिपुर का था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, योसांग मणिपुर है, लेकिन लोसांग कहाँ का है, लोसांग ये सिक्किम का है। अगर वाई यो से आता है योसांग, तो योसांग आपका मणिपुर में है, लेकिन यह है लोसांग LO से, तो लोसांग आपका सिक्किम। फिर है नामसूंग त्यौहार, तो नामसूंग त्यौहार आपका कहाँ पर है, सिक्किम में। फिर सागा दावा त्यौहार, सागा दावा कहाँ पर है, सिक्किम में। और अभी मैंने बताया था कि पहला वैश्विक सिनेमा उत्सव सिक्का चलता है, तो कहाँ चलता है सिक्का, सिनेमा में। तो लोसांग उत्सव, नामसूंग त्यौहार, सागा दावा त्यौहार और नॉर्थ ईस्ट वो सॉरी जो पहला सिनेमा महोत्सव मनाया गया है वो सब कहाँ मनाए गए हैं, सिक्किम में। फिर नेक्स्ट है आपका, फिर नेक्स्ट क्या है आपका 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022। देखिए सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ मनाया गया है, फरीदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद हरियाणा में। अच्छा हरियाणा में आपका एक और मनाया गया है, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हरियाणा में एक तो आपका सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। ये आपका जो सरस्वती महोत्सव है आदि बद्री हरियाणा में मनाया गया है। तो हरियाणा से आपको दो याद रखना है, एक तो आपका पहला है सूरजकुंड महोत्सव मेला है, ये सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये हरियाणा में है। और दूसरा है आपका ये सरस्वती महोत्सव, तो सरस्वती महोत्सव आदि बद्री हरियाणा में मनाया गया है। फिर आपका देखिए पोंगल बहुत फेमस है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से, कि पोंगल कहाँ का है आपका, तमिलनाडु का है। और आपसे पूछ ले अट्टुकल पोंगल, तो आपका अट्टुकल पोंगल कहाँ का है, तो अट्टुकल पोंगल आपका केरल का है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे केवल और केवल पोंगल पूछता है तो तमिलनाडु, और अट्टुकल पोंगल पूछता है तो आपका केरल। अब फिर आपका जलीकट्टू, जलीकट्टू सबको पता है कि सांडों का, सांड जो होते हैं उनकी रेस लगाई जाती है, कहाँ पर लगाई जाती है, तमिलनाडु में। फिर आदि पेरक ये तमिलनाडु, और ये थिपुसुम भी कहाँ पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है पोंगल और जलीकट्टू ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट तमिलनाडु के उत्सव महोत्सव हैं। तो पोंगल और जलीकट्टू कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है आपका रण उत्सव। अच्छा देखिए रण क्या है, कच्छ का रण आपने नाम सुना होगा, कच्छ का रण। तो रण कहाँ पर पड़ता है, कच्छ का रण ये गुजरात में पड़ता है।
तो कच्छ का रण कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। तो आप याद रख सकते हैं रण से कि रण है तो कच्छ का रण में मनाया गया होगा कहाँ? गुजरात। फिर आपका उगादि, उगादि महोत्सव, ये तो ये उगादि महोत्सव भी आपका गुजरात का फेमस महोत्सव है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उगादि त्योहार सॉरी कहाँ मनाया गया है? गुजरात में। और रण, कच्छ का रण, यानी कि गुजरात आपको याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट है तोरगिया महोत्सव। तोरगिया महोत्सव 2022 और सोलंग त्योहार, तो ये कहाँ पर आपके? अरुणाचल प्रदेश में है। आपको याद रखना है तोरगिया महोत्सव और सोलंग त्योहार ये कहाँ पर मनाए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपका लास्ट आता है मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा और मांडू महोत्सव, तो ये सब कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। देखिए मकई, मिर्च, नमस्ते ओरछा, मांडू महोत्सव कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं। तो आपका ये जो स्पीडी करंट अफेयर्स 2022 की बुक से त्योहार, महोत्सव, सम्मेलन या बैठक वाला सेगमेंट है, ये आपका आज कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये याद करना है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और एक नहीं 2 बार देखिए। आपको सारी ट्रिक से ये सारे महोत्सव त्यौहार याद हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में जब आपके आएंगे तो आप उसको एकदम ट्रिक से याद करके, ऑप्शन देखकर ट्रिक याद करके, रिकॉल कर करके आप सही आंसर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का हर एक जो नोटिफिकेशन, आने वाली किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत जाए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको इस वीडियो में या इस चैनल की वीडियो कुछ और सुधार की ज़रूरत महसूस होती है तो आप उसको भी बताइए। आपके जो राय है वो हम आराम से उस पर गौर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था या कुछ और सुधार करने की हमको ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।